गाइस इस वाली वीडियो का मैं इंट्रो शूट नहीं कर रहा था, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, इस वाली वीडियो के थोड़े व्यूज़ आ सकते हैं, चांसेस है, क्योंकि मेरे इस चैनल के ऊपर मोटोरोला 1 पावर की काफ़ी ज़्यादा यूजर्स हैं। तो गाइस मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना ही, लेकिन अगर आपको मेरा ओवरऑल चैनल थोड़ा भी पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे भी सपोर्ट फील होगा और मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा और अच्छा कंटेंट लेके आ पाऊंगा। ऑल्सो अगर आपको थोड़ा और फन एंटरटेनमेंट पसंद है, अगर मैं जिस आपका वीडियो बना रहा हूँ, तो आप एक बार मेरे चैनल को चेकआउट जरूर कर देना, फन विद शुभम। लिंक उसका नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर है। थोड़ा मैं वहाँ पे फनी एंटरटेनिंग और कॉमेडी वीडियोस, कॉमेडी व्लॉग्स, रिएक्शन वीडियोस, बहुत सारी चीज़ें लेके आता है। तो अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करना, एक बार आप चेकआउट कर लीजिए और शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या क्या इसके अंदर काम कर रहा है और क्या क्या मुझे पसंद आया है। उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है और क्या काम नहीं कर रहा है। सबसे पहले जो है जो ओवरऑल यूआई है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है और एंड्रॉयड 10 से इसकी जो एनिमेशन है एंड्रॉयड 11 की वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव्ड है और काफ़ी मुझे तो बहुत पसंद आई है। मुझे जो चीज़ अच्छी लगी वो है इसके अंदर एक लाइव वॉलपेपर का फीचर काफ़ी पसंद आया मुझे, और जो लाइव वॉलपेपर है वो एक्चुअल में लाइव वॉलपेपर है, उसके अंदर हर एक चीज़, हर एक मूवमेंट्स हो रहे हैं, तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी मतलब पिक्सल एक्सपीरियंस जो है वो काफ़ी हद तक इसमें मिल रहा है। दूसरी जो चीज़ मुझे पसंद आई है वो है इसके अंदर काफ़ी अच्छी आपको स्टोरेज मिल जाती है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा ब्लॉटवेयर्स नहीं है। पिक्सल एक्सपीरियंस रोम है तो ऑब्वियसली किसी भी पिक्सल एक्सपीरियंस रोम के अंदर कोई भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस नहीं है, सब कुछ बहुत ही बेसिक है। और जो लास्ट चीज़ मुझे पसंद आई है वो है इसका डार्क मोड भी काफ़ी अच्छा है, और सारे एंड्रॉयड 11 के फीचर्स के अंदर हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारे चीज़ें वर्क नहीं कर रही है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या वर्क नहीं कर रहा है इसके अंदर। जो वर्क कर रहा था बस वो इतना ही था और बस मुझे यही कुछ पसंद आया। जो वर्क नहीं कर रहा है वो है नंबर 1, जो बहुत ही मेन प्रायोरिटी होती है अगर आप एक फ़ोन को यूज़ कर रहे हो, वो है इसका कॉलिंग का फीचर। तो कॉलिंग के फीचर के अंदर अगर आपके पास जियो की सिम है तो अनफॉर्चुनेटली जियो की सिम नहीं चलेगी। का एक जुगाड़ है, शायद आप सिम स्लॉट चेंज कर दोगे, स्वाइप कर दोगे, अगर सिम 2 की सिम 1 में डाल दोगे, सिम 1 के स्लॉट में 2 डाल दोगे तो होपफुली जियो की सिम चल जाए, बाकी अदरवाइज बाय डिफॉल्ट ये नहीं चल रही है, तो ये इशू है। सेकंड जो मुझे बहुत बड़ा इशू लगा है, क्योंकि एक एंड्रॉयड 11 की कस्टम रोम है, मतलब पिक्सल एक्सपीरियंस एंड्रॉयड 11 है, भली बीटा है लेकिन ये एंड्रॉयड 11 की है। तो एंड्रॉयड 11 का सबसे मेन फीचर जो है वो है इनबिल्ट स्क्रीन रिकॉर्डर, क्योंकि इसके अंदर इंटरनल ऑडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस पिक्सल एक्सपीरियंस एंड्रॉयड 11 बीटा रोम के अंदर ये वाला जो फीचर है काम नहीं कर रहा है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है, ऑडियो भी रिकॉर्ड हो रही है, लेकिन वो इंटरनल ऑडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा है, वो अभी भी सिर्फ माइक्रोफोन से ही ऑडियो रिकॉर्ड कर पा रहा है। जो थर्ड इशू मुझे लगा है वो हमेशा से लगता है एंड्रॉयड 10 की पिक्सल एक्सपीरियंस रोम के अंदर भी लगा मुझे, वो ये है कि जब आपके पास 2 सिम है, 2 सिम यूज़ कर रहे हो, दोनों सिम के अंदर नेट चल रहा है, जियो के अंदर भी नेट इसके अंदर चल रहा है, सिर्फ कॉलिंग नहीं हो पाती है, लेकिन मुझे अगर डाटा चेंज करना है और सिम 2 से इंटरनेट चलाना है तो मैं स्विच नहीं कर सकता। कहीं पर भी वो ऑप्शन नहीं है कि जहाँ पर मैं अपना सिम चेंज कर सकूँ, सिम स्विच कर सकूँ। तो ये वाला मुझे सच में बहुत अनोइंग लगता है इस पिक्सल एक्सपीरियंस के हमेशा से ही। तो ये इशू है, अगर जो लोग भी चला रहे हो तो आप डेवलपर को कंप्लेन कर सकते हो, तो होपफुली वो ये फीचर ऐड कर दे। तो ये पिक्सल एक्सपीरियंस एंड्रॉयड 11 बीटा रोम में उन्हीं को सजेस्ट करूंगा जो लोगों के पास जो ये वाला मोटोरोला 1 पावर फ़ोन है, वो सेकेंडरी फ़ोन है, जिनको कॉलिंग के लिए बिल्कुल यूज़ नहीं आता या मेन प्राइमरी फ़ोन नहीं है, तो आप इसको इंस्टॉल करके रख सकते हो, इसके अंदर गेम्स चला सकते हो, सब कुछ बहुत ही स्टॉक के टाइप है, मोटो जैसे सभी चल जाएंगे। और थोड़ा जो यूआई है वो स्टॉक, जो मोटोरोला का स्टॉक यूआई है उससे काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, ये तो मैं मानता हूँ, क्योंकि एंड्रॉयड 11 की एनिमेशन थोड़ी अच्छी है एंड्रॉयड 10 से। तो ये जो मेन बड़े बड़े बग्स है उनके बाद मैं यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा प्राइमरी फ़ोन है, तो इस वजह से अगर आपको फिर भी यूज़ करनी है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं है, बहुत इजीली बूट हो जाएगी। और इसको कैसे इंस्टॉल करना है ये मैं बता देता हूँ। बहुत लोगों ने बोला है प्रॉपर तरीके से इंस्टॉलेशन प्रोसेस बताओ, तो मैं प्रॉपर इंस्टॉलेशन प्रोसेस आप ही बता देता हूँ। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपका जो स्टॉक एंड्रॉयड है उसके अंदर आपकी पूरी की पूरी जो इंटरनल स्टोरेज है उसका बैकअप ले लेना है, चाहे आप सारा डाटा अपने कंप्यूटर के अंदर डालना चाहते हो या बैकअप करना चाहते हो, या कैसे भी करके अपना जो सारा डाटा एप्लीकेशन है सब कुछ बैकअप करके रख दीजिए। सेकंड चीज़ क्या करनी है, आपके पास एक लैपटॉप, कंप्यूटर कुछ भी होना चाहिए आपको TWRP इंस्टॉलेशन के लिए और ADB कमांड्स के लिए। कोई भी पीसी चलेगा, पुराना पीसी भी चल जाता है, डजंट मैटर। आपको क्या करना है, ADB फोल्डर है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसका जाके डाउनलोड कर देना है, उसको इंस्टॉल कर देना है, और उस ADB फोल्डर के अंदर आपको एक TWRP की फाइल भी डालनी है, और वो TWRP की फाइल भी लेटेस्ट जो वर्जन है उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। दोनों चीज़ों को डाउनलोड करने के बाद TWRP की फाइल को भी डाउनलोड कर लेना, और TWRP की फाइल का मैंने नाम दिया है TWRP 2020, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। उसके बाद क्या करना है, अपने फोन को स्विच ऑफ करने के बाद वॉल्यूम डाउन बटन और पावर बटन को एक साथ दबा के रखना है। उसके बाद क्या होगा, एक फास्ट बूट मोड ऑन हो जाएगा, और उसके बाद अपने फोन को पीसी से कनेक्ट कर देना है विया USB केबल। उसके बाद आपको इस ADB फोल्डर को ओपन करना है, यहाँ पे CMD का ऑप्शन आएगा, इसको ओपन करना है, और यहाँ पे आपको लिखना है फास्ट बूट डिवाइसेस। जैसे आप एंटर करोगे, अगर आपको यहाँ पे डिवाइस दिख जाता है दैट मीन्स कि आपका डिवाइस डिटेक्ट हो चुका है। नेक्स्ट सेकंड कमांड आपको लिखना
लिखना है फास्ट बूट बूट और आपका जो TWRP फाइल का नाम है, फॉर एग्जांपल मेरे किस केस के अंदर नाम है TWRP2020.img लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप एंटर करोगे तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे क्या हुआ मेरे सिचुएशन में, मेरा जो फ़ोन था मैंने इसका बूट लोडर लॉक कर रखा था, तो उस वजह से जब मैंने ये वाला कमांड डाला तो मेरा जो फ़ोन है वो उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है पूरा करप्ट हो चुका है। आप देख सकते हो ये ऐसी खतरनाक वार्निंग नज़र आ गई। अगर आपको पता नहीं है आप क्या कर रहे हो तो डेफिनेटली मैं आपको सजेस्ट करूँगा बिल्कुल भी ऐसी चीज़ें करो ही मत। आपके पास जो स्टॉक रोम है उसी को यूज़ करो, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होती है वो। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बेसिकली बहुत ही सिंपल है, आपको सिंपली वापस पावर बटन और वॉल्यूम डाउन बटन को एक साथ दबाना है, या फास्ट बूट मोड फिर से ओपन हो जाएगा। इसका जो सॉफ्टवेयर पूरा करप्ट हो चुका है बाय द वे। उसके बाद सेकंड चीज़ आपको क्या करनी है, इसके अंदर आपको कमांड लिखना है फास्ट बूट OEM अनलॉक, बिकॉज मेरा जो बूट लोडर है वो लॉक था। जैसे टाइप करूंगा मेरे को कमांड फिर से लिखना पड़ेगा क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है, तो फिर से दोबारा टाइप करना है फास्ट बूट OEM अनलॉक अगेन। उसके बाद जो बूट लोडर है वो अनलॉक हो चुका है। उसके बाद मैं फिर से वही कमांड लिखूंगा TWRP इंस्टॉल करने के लिए, वो है फास्ट बूट बूट TWRP2020.img। फिर मैं एंटर दबाऊंगा तो आप देख सकते हो TWRP में बूट हो चुका है। आपको क्या करना है, सबसे पहले TWRP को बूट करने के बाद सबसे पहले वाइप में जाके सब कुछ वाइप कर देना है। सब कुछ का मतलब डेल विद कैश, इंटरनल अगर इंटरनल करना चाहते हो तो, और इंटरनल में इंटरनल भी करूंगा। और ये करने के बाद आपको स्वाइप कर देना। उसके बाद मेरी प्रैक्टिस है कि मैं एक बार रीबूट करता हूँ TWRP के अंदर फिर से। अगर आप नहीं भी करते हो तो भी शायद हो जाता है, लेकिन अच्छे प्रॉपर तरीके से इंस्टॉलेशन के लिए करना जरूरी है। उसके लिए मैं रीबूट में जाके बूट टू बूट लोडर कर दूंगा, तो बूट लोडर ये आ चुका है, मतलब फास्ट बूट मोड। उसके बाद फिर से मुझे PC से कनेक्ट करके सेम कमांड फिर से रिपीट करना है, फास्ट बूट बूट TWRP2020.img। मैंने TWRP 2020 रीनेम करके लिखा हुआ है, TWRP का नाम आप कुछ भी लिख सकते हो। और उसके बाद मेक श्योर आपके पास या तो मेमोरी कार्ड हो, और अगर मेमोरी कार्ड नहीं है यानी कि SD कार्ड नहीं है तो आपके पास एक पेन ड्राइव होनी चाहिए। तो मेरे पास ये पेन ड्राइव है और उसके साथ ये OTG अडेप्टर लगा हुआ है। इसके अंदर मैंने पिक्सल एक्सपीरियंस की Android 11 रोम डाल रखी है, इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो पिक्सल एक्सपीरियंस Android 11 बीटा रोम। तो इसको फोन से कनेक्ट करने के बाद आपको जाना है इंस्टॉल पे टैप करने के बाद आपको सेलेक्ट कर देना है स्टोरेज में जाके इस USB OTG अडेप्टर को, और इसके अंदर फोल्डर डाल रखा है मैंने पिक्सल एक्सपीरियंस। इसको मैं सेलेक्ट करूंगा और सिंपली स्वाइप करूंगा और इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। बहुत ही सिंपल है। और जैसे ही इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा आपको सिंपली क्या करना है, क्योंकि मैं डायरेक्ट बूट नहीं करता हूँ, मैं एक बार TWRP में फिर से बूट करके देन मैं सिस्टम में बूट करता हूँ। तो सिंपली क्या करना है, रीबूट टू बूट लोडर अगेन, और उसके बाद फिर से फोन को कनेक्ट कर देना है PC से, और फिर से वो TWRP का कमांड लिखना है, वो है फास्ट बूट बूट TWRP2020.img। ये लिखने के बाद फिर से TWRP में बूट हो जाएंगे अपन। और उसके बाद फाइनली इस बार जो रीबूट करना है वो आपको सिस्टम पे करना है, तो रीबूट सिस्टम। और जैसे रिबूट सिस्टम करोगे थोड़ा टाइम लगेगा बूट होने में, क्योंकि फर्स्ट बूट किसी भी कस्टमर रोम का थोड़ा टाइम लगाता है बूट होने में। तो आप देख सकते हो यहाँ पे गूगल का लोगो आ चुका है, थोड़ी देर लगी इसको आने में भी, लेकिन आ चुका है और ये बूट हो गया है। एंड दैट इज़ इट। इस तरह से बूट हो गई है पिक्सल एक्सपीरियंस Android 11 बहुत ही परफेक्ट तरीके से, बिना किसी बग्स के, बिना किसी इशू के। आई होप आपको पसंद आया होगा।